तो आज मैं पूरा तामझाम लेके बैठी हूँ। ये मेरी डायरी है, हर एक डिपार्टमेंट है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। पहली बात, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि मैंने ना बेस्ट अपना डिसीजन लिया है। लाइफ साइंसेस हर जगह अप्लाई होती हैं, कोई भी CUET के एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस्विनी सिंह ब्लॉग्स एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो देखो, आज ये वीडियो जो होगी वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास बहुत सारे DMs आए थे इंस्टाग्राम पे। मेरे पास रिक्वेस्ट पड़ी थी काफ़ी सारे लोगों की कि मैं MSc बॉटनी के बारे में कुछ बताऊं CSS यूनिवर्सिटी से। तो आज मैं वही बताऊंगी एंड यस, दिस वीडियो आई गेस तुम लोगों को हेल्प कर पाए, थोड़ी बहुत तो हेल्प करेगी ऑब्वियसली, अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा। क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि जब मुझे MSc में एडमिशन लेना था तो मुझे भी नहीं पता था कुछ भी कि कैसी क्या चीज़ें होती हैं। सो फिकर नॉट, मैं बताऊँगी तुम्हें कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, आज मैं पूरा तामझाम लेके बैठी हूँ। ये मेरी डायरी है, इसमें अपना प्लानर लिखती हूँ पूरा। सो इस प्लानर में से आज मैंने अलग से पॉइंट्स निकाल के लिखे हैं कि तुमको क्या क्या चीज़ें बतानी है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है यार, मैंने अब से पहले ऐसी वीडियोस नहीं बनाई हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ मेरे बारे में। तो तुम लोग जानते होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ। अगर तुम लोग नए हो इस चैनल पे तो मैं बता दूँ कि आई एम तेजस्विनी सिंह। आई एम परस्यूइंग MSc इन बॉटनी फ्रॉम CSS यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। मेरा अब सेकेंड सेम चल रहा है। सेकेंड सेम के भी एग्जाम्स आने वाले हैं गाइस मेरे। अभी तो फर्स्ट सेम के ख़त्म हुए थे, सेकेंड सेम के दोबारा से आ गए। तो देखो, CSS यूनिवर्सिटी के बारे में बताती हूँ। CSS यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस के बारे में बताती हूँ। एज सच तुम लोगों को पता ही होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं, मेरठ कॉलेज, NAS कॉलेज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट जो मेन कैंपस है उसका प्रोसेस अलग से होता है। जिस टाइम पे MSc के एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं उस टाइम पे दो फॉर्म्स आते हैं। एक आता है तुम्हारा कैंपस का एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा आता है तुम्हारा कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेकिन वो होते CCS के ही हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कैंपस का लिए अप्लाई करना है तो तुम्हें अलग से करना पड़ता है, और अगर तुम मतलब कॉलेज के लिए करते हो तो उसके लिए तुम्हें अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। CSS यूनिवर्सिटी में क्या क्या प्लस पॉइंट्स है वो बताती हूँ। हर एक डिपार्टमेंट है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और तुम्हारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी है हमारी यूनिवर्सिटी में। तो मतलब तुम्हें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं एंड वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है। इफ़ यू आर एमिंग फॉर PhD एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो तुम आ सकते हो वहाँ पे एंड अच्छी न्यू स्किल्स सीख सकते हो। लाइक काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं, जैसे MSc में हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस सब की हैंडलिंग वगैरह करना आना, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं तुम्हारे आने वाले करियर के लिए। सो इन सब चीज़ों का तुम्हें फ़ायदा ऑब्वियसली मिलेगा, जो कि तुम्हें जो बाकी के कॉलेजेस हैं उनमें नहीं मिलता। तो आई गेस अगर तुम एम कर रहे हो PhD वगैरह करने का, सो यू शुड अप्लाई फॉर CSS यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। अगर तुम मेरिट से ही करना चाहते हो तो देन ओनली। MSc क्यों करनी है CSS कैंपस से, वो इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं। ठीक है, साथ में तुम्हें लैब का एक्सपोजर मिलता है, तुम न्यू स्किल्स को डेवलप करते हो और साथ में तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और तुम सीखते भी हो। अब बात आती है कि एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। तुम्हारे जैसे कि मैंने बताया, प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, प्लस तुम्हारे सीनियर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं एंड तुम्हारे PhD स्कॉलर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। अगर तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए होती है, तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो तुम कहाँ जाओगे, किससे पूछोगे, तो ऐसे में वो तुम्हारी हेल्प करते हैं। सो क्योंकि जो मैं जिनके अंडर में अपना प्रोजेक्ट कर रही हूँ, जो मेरे PhD स्कॉलर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मुझे बहुत हेल्प करते हैं, मुझे हर चीज़ में गाइड करते हैं, एडवाइस भी देते हैं, अच्छी से अच्छी एडवाइस देते हैं। सो मुझे ये जो एनवायरनमेंट है ये बहुत अच्छा लगा वहाँ का। एंड कोई रैगिंग वैगिंग कुछ भी नहीं होती है। कैसे मैंने ही पहले सुना था रैगिंग वगैरह होती है कॉलेजेस में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी है। और रही बात प्रोफेसर्स की, तो भाई वो सच में रियली हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर्स हैं एंड उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है और वो तुम लोग को अच्छे से गाइड करते हैं तुम्हारे आने वाले करियर के लिए। सो आई थिंक यू शुड चूज़ CSS यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। मतलब मुझे लगता है कि मैंने ना बेस्ट
अपना डिसीज़न लिया है। मेरा डिसीज़न नहीं था, मेरे पापा का डिसीज़न था दैट आई शुड परस्यू MSc फ्रॉम CCS कैंपस। मेरा था मैं किसी कॉलेज से करूँगी, लेकिन माई फादर वॉन्टेड दिस, सो दैट्स वाई मैं इसमें गई। एंड लिटरली अगर मैं यहाँ नहीं आती ना तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस तो कभी नहीं मिलता MSc में। सो दैट अब तो ये तो बात हो गई MSc क्यों करनी चाहिए यहाँ से। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि MSc बॉटनी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि देखो स्कोप बहुत ज़्यादा है MSc बॉटनी का। तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो, ये लाइफ साइंस का सब्जेक्ट है। लाइफ साइंसेस हर जगह अप्लाई होती हैं। तुम अगर इसरो वगैरह में अप्लाई करना चाहते हो, रिसर्च में जाना चाहते हो, तुम कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, वो बन सकते हो। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो इससे, ठीक है। और तुम क्या कर सकते हो, माइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। मतलब बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं यार, बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। और साथ में तुम्हें फिर इसका रिसर्च का एक्सपीरियंस भी होगा, तो ये तो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो इस वजह से तुम्हें MSc बॉटनी से करनी चाहिए, क्योंकि देखो जो जूलॉजी वाले हैं वो जूलॉजी को बोलेंगे कि हाँ तुम्हें करनी चाहिए। मैं बॉटनी की, तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें तुम आगे जाके परस्यू कर सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट देन यू शुड ऑब्वियसली गो फॉर दिस बॉटनी सब्जेक्ट। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, तुम्हारा माइक्रोबायोलॉजी, और तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी, तुम्हारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो तुम ऑब्वियसली बॉटनी को एज अ करियर चूज़ कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। एक अप्लाई करने का एक टाइम होता है, वो मैं बाद में बताऊँगी। पहले मैं ये बता दूँ कि कोई भी CUET का या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम तुमको CCS यूनिवर्सिटी के लिए नहीं देना होता, ठीक है। पहली बात तो ये, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे तुम्हें एंट्रेंस देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे टोटली मेरिट बेस्ड तुम्हारा एडमिशन होता है। मेरिट लगती है, मतलब मेरिट बनती है यहाँ पे, और उसके बेस पे तुमको ये लोग एडमिट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। अब अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म्स की एक डेट होती है जो कि आई गेस मई जून में होगी। जब आएगी मैं बता दूँगी, मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। तो अभी जैसे ग्रेजुएशन वालों के तुम्हारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अगर तुम ग्रेजुएशन में हो अभी, तो जब ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारे MSc के एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, जून में आते हैं या जुलाई में आ जाएंगे। तो तुम्हें वो फिल करना होता है। जब तुम उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देते हो, और पहली बात जो मैंने बताई तुमको, कैंपस का अलग होता है, कॉलेज का अलग होता है, दोनों को अलग अलग फिल करना है, एक साथ फिल नहीं करके बैठना, इससे वरना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ पहले ध्यान रखनी है कि हमें कहाँ के लिए फिल करना है और कैसे फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म तुम लोग फिल करते हो तो तुम कैफ़े वाले के पास जाते हो, कैफ़े वाला तुमको बता देगा कि किस किस तरीके से अप्लाई करना है। अब उसके बाद जब तुमने अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने के बाद तुम्हारा एक टाइम होता है, आई गेस 1 मंथ तक तुम्हारा ये एप्लीकेशन का प्रोसेस चलता है। उसके बाद फिर इसका ना मेरिट बनती है, जैसे फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट, और फिर ओपन मेरिट फर्स्ट, ओपन मेरिट सेकंड, इस तरीके से तुम्हारी मेरिट्स बनती हैं। इसमें होता है कि उसकी तुम्हारी परसेंटेज अच्छी है, बहुत अच्छी परसेंट, तुम्हारा फर्स्ट मेरिट में आ जाएगा, उससे कम है सेकंड मेरिट में आएगा, उससे कम है ओपन मेरिट फर्स्ट में आएगा, उससे कम है ओपन मेरिट सेकंड में आएगा। तो इस तरीके से तुम्हारी मेरिट्स बनती हैं। अब इसका होता कैसे है, जब तुम्हारा फर्स्ट मेरिट, मतलब कि जब जिस टाइम पे मेरिट बननी स्टार्ट होगी, आई मीन टू से कि जब मेरिट लिस्ट आएगी फर्स्ट, वो CCS यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाती है। नोटिफिकेशन वहाँ से चेक कर सकते हो तुम कि इसका आ चुका है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो मतलब बननी स्टार्ट हो गई है। तो वो तुम लोगों को एक डेट दे दी जाती है कि ये इतने से इतने तक तुम्हारा जो मेरिट है वो लगी रहेगी, और लास्ट डेट फिर उसके बाद है ना फर्स्ट मेरिट वाले बच्चों के लिए एप्लीकेशन नहीं, एडमिशन की डेट जो है वो फिक्स कर दी जाती है। तो पहले फिर फर्स्ट मेरिट वाले बच्चों का एडमिशन चलेगा। उसके बाद फिर जब सेकंड मेरिट लगती है, सेकंड मेरिट के लिए अगर तुम्हें अप्लाई करना है तो फिर तुम्हें फिर से कैफ़े जाना पड़ता है, अपना रजिस्ट्रेशन जो तुमने फॉर्म होता है उसको ओपन करा के वो कैफ़े वाले भैया से ही तुम्हें अपने सेकंड मेरिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर जब तुम सेकंड मेरिट के लिए अप्लाई करते हो तो फिर से वही सेम प्रोसेस कि 2-3 दिन तक वो मेरिट लिस्ट का रिजल्ट आने के बाद वो लगा रहेगा। उसके बाद फिर तुम्हारा वो होता है मेरिट लिस्ट का रिजल्ट लगा रहेगा, उसके बाद फिर तुम्हारा एडमिशन का प्रोसेस चलता है। तो फिर उसके बाद आती है तुम्हारी ओपन मेरिट। ओपन मेरिट जब लगती है तुमको फिर से कैसे जाना पड़ता है, फिर से ओपन मेरिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद तुम फिर दोबारा से उसमें जाते हो वो चेक करने के लिए, अपना एडमिशन कराने के लिए जाते हो। तो इस तरीके से होता है। एंड जब मेरिट लिस्ट लगेगी तब तुम्हें यूनिवर्सिटी में जाके
जिस डिपार्टमेंट में तुमको एडमिशन चाहिए वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा उसके नोटिस बोर्ड पे। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा प्रोसेस होता है। फिर तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तुम्हें क्लासेस वगैरह का स्केड्यूल दे दिया जाता है कि आ जाओ और आके क्लासेस ज्वाइन कर लो। ये होता है तुम्हारा प्रोसेस पूरा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, बेसिक्स तुम्हारे कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड तुम्हारा, पैन कार्ड तुम्हारा, टीसी, ट्रांसक्रिप्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए, और तुम्हारे पास तुम्हारा डोमिसाइल वगैरह ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है तुम्हें ग्रेजुएशन की मार्कशीट। तुम्हारे पास अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए फाइनल ईयर की, वो तुम्हारी लगती है डॉक्यूमेंट्स में। तो ये सब तुम्हारे हो गए डॉक्यूमेंट्स, तुम्हें जो चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। टीसी की ज़रूरत एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे नहीं पड़ती है, टीसी की ज़रूरत तब पड़ेगी जब तुम यहाँ पे अपना एडमिशन के लिए आओगे, मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आ गया, उसके बाद तुम आके यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, उस टाइम पे तुम्हें टीसी की ज़रूरत पड़ती है। तो तुम्हारे पास टीसी होनी चाहिए। एप्लीकेशन डेट की बात करती हूँ। एप्लीकेशन डेट जो है वो मई, जून या जुलाई, इन तीनों महीनों में से कभी भी आ सकती है। जैसे ही तुम्हारा बीएससी का रिजल्ट आएगा, सीसीएस यूनिवर्सिटी जैसे ही बीएससी वाले बच्चों का रिजल्ट देगी, उसके कुछ टाइम बाद ही तुम्हारे एमएससी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगी। और जैसे ही वो आएगी डेट मैं तुम लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी, ये डोंट वरी, तो उसकी टेंशन मत लेना। अब बात करते हो एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी का वही है, तुम लोग ग्रेजुएटेड होने चाहिए हो। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं पहले एमएससी करते हैं फिर कुछ बच्चे ऐसे करते हैं पहले बीएससी करते हैं फिर बीएड करते हैं, उसके बाद एमएससी में लेते हैं। मैंने किया था ऐसा, मैं बीएससी हूँ, मैंने बीएड भी की हुई है और अब मैं एमएससी कर रही हूँ। सो अगर तुम लोग बीएड कर रहे हो तो तुम्हारी टीसी जो है वो बीएड वाली ही लगेगी। तुम्हारे पास बीएड की टीसी होनी चाहिए, उसके बाद तुम एमएससी में जाके अपना एडमिशन लो। तुम बीएससी कर रहे हो तो बीएससी की तुम्हारी टीसी जाके लगती है। लास्ट डिग्री, जो तुमने लास्ट डिग्री परस्यू करी है ना, उसकी टीसी लगती है तुम्हारी। ठीक है, एलिजिबिलिटी में सेम वही, ग्रेजुएटेड होनी चाहिए और तुम्हारे पास जेडबीसी होनी चाहिए, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। तुम्हारे पास ये 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए एज मेन सब्जेक्ट्स इन योर ग्रेजुएशन। ये तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और मेरिट तो लगती है तो उसके हिसाब से एडमिशन होगा। अबाउट कोर्स के बारे में मैंने बता दिया कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सेमेस्टर में तुम्हारे सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं। अगर तुम बीएससी कर रहे हो एनईपी से, तुम लोगों को पता होगा कि हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं। मैं बात करूँ कि अप्लाई कब करना है, तो अप्लाई की डेट जैसे ही आएगी मैं बता दूंगी। वैसे तो जून में खुलते हैं, आई गेस फर्स्ट वीक ऑफ जून या सेकेंड वीक ऑफ जून तक तुम्हारे जो ये फॉर्म्स होते हैं वो आ जाते हैं और फिर तुम अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। बात करती हूँ सीयूईटी की, तो भाई सीयूईटी तुम्हें नहीं चाहिए। सीयूईटी की यहाँ ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पे टोटली मेरिट बेस्ड एडमिशन्स होते हैं। सीयूईटी तुम्हें करना है तो तुम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए एम करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई तुम्हारी, बीएचयू हो गई, इन सब के लिए सीयूईटी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी में एडमिट होने के लिए तुम्हें कोई भी सीयूईटी के एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। तो ये आई गेस प्लस पॉइंट है कि कोई एंट्रेंस नहीं है। अगर अभी बीएससी वालों के एग्ज़ाम चल रहे होंगे फाइनल ईयर के, तो अभी तुम अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो, एग्ज़ाम अच्छे से दो, अच्छे मार्क्स लेके आओ और अब आके अपना एडमिशन ले लो। तुम्हारा फर्स्ट सेकंड मेरिट में ही आ जाएगा नाम, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मुझे भी विश करो, मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं। एंड अब मैं तुम लोगों से विदा लेना चाहूँगी। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। टिल देन बाय एंड वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।